धीरे सब कुछ होए, माली सींचे जो घरा, ऋतु आए फल होए। जो सामाजिक छुआछूत, भेदभाव और आडंबर के खिलाफ दिन रात आजीवन संघर्ष करते थे, इस दोहा के माध्यम से उन्होंने कहा था कि कोई भी काम को करने में एक निश्चित समय लगता है और इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और कोई काम को शिद्दत और ईमानदारी समर्पण के भाव से करते रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये थक हार कर रुक न जाना, ये मंजिल के सौदागर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। आज बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी पटना के आह्वान पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत कुरसंडी का एक छोटा सा टोला जो गरीब बेबस साधनहीन है लेकिन दिल और जोश से परिपूर्ण है, कुछ दिन पहले यहाँ के लोग पूर्णिया के कार्यक्रम में गए थे और वहां से आए और बोले कि ये कार्यक्रम करना है। हमने कहा ये कार्यक्रम पंचायत स्तर का नहीं बल्कि प्रखंड स्तर का करिए और जो भी है हम लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज उसी कड़ी में इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन हमारे पिताजी के साथ में इन्होंने संघर्ष किया है और महादलित आयोग के सदस्य भी रहे हैं, परम आदरणीय कंतलाल शर्मा जी, इनका भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने ओजस्वी सारगर्भित विचारों से परिपूर्ण व्यक्तित्व आदरणीय रघुनंदन बाबू का और युवा सम्राट हमारे जुझारू संघर्षशील लड़ाकू आदरणीय राजीव राजा साहब का, रामजी बाबू का, शैलेंद्र बाबू का, मोहन बाबू का, दिनेश बाबू का, विनोद शर्मा जी का, अरजपुर पंचायत के माननीय उप मुखिया जी का, मकदमपुर पंचायत के माननीय समिति शिवधन बाबू का, हमारे विलास बाबू का, दीपक बाबू जो रुपौली पूर्णिया से चल करके आए हैं, आलमनगर राजद के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा जी का, हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया और हमारे बड़े भाई आदरणीय रजनीश कुमार उर्फ बबलू बाबू का, और इस मंच पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ऐसे सम्मानित हमारे महानुभाव है जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विशेष हार्दिक अभिनंदन आप इस पंडाल में बैठे हुए जो सुबह 10 बजे से विगत 2-3 दिन से मौसम खराब होने के बाद भी आप लोगों ने जो दृढ़ता से, जो साहस से यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया है, आप तमाम दूर दराज और यहाँ के स्थानीय महानुभाव माता बहनों को मैं अपने दिल की गहराई से क्रांतिकारी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। आजादी के 78 वर्ष बीत गए हैं। 78 वर्ष से इस समाज के लोग आंदोलनरत हैं, प्रेरित हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब अंग्रेज के गुलाम में था भारत, सबसे पहले जनगणना 1911 ईस्वी में हुई थी। उस समय पराधीन भारत में भी ये माना गया था कि ताती ततमा समाज के जो लोग थे वो पान समाज के लोग थे और अनुसूचित जाति के लोग थे। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता गया। आप तांत से कपड़ा बुनते थे, इसीलिए आपको ताती कहा जाता था। अंग्रेजों ने आपके चरखे को तोड़ दिया, तब जाकर के आप लोग कुछ राजमिस्त्री बन गए, कुछ अन्य काम करने लग गए। ताती ततमा जो है वो आपका पुकारू नाम है, पैसा का नाम है, लेकिन आप पान समुदाय के लोग हैं। ये बात सरकार
वो इसलिए समझ में नहीं आ रही है। आप जरा सा सोचिए, यही आरक्षण यदि आपके अलावा कोई अन्य जात से छीनता तो सड़क जाम होता, आंदोलन होता, लेकिन आज तक आप लोग जागृत नहीं हुए हैं, आंदोलनरत नहीं हुए हैं। जब तक लड़िएगा नहीं लड़ाई, तब तक जीत नहीं पाइएगा। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि प्रथम पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। उसका परिणाम है कि मेहता कुशवाहा का बेटा आज बिहार का मुख्यमंत्री है। लेकिन आपकी आबादी इस विधानसभा में 25,000 आबादी है, आप लगभग 40,000 लोग हैं। आप ईवीएम पर जिधर बटन दबा दीजिएगा, आलमनगर में उधर सवेरा निकलेगा। आपकी ताकत इतनी है कि बिहार में 30 से 40 विधायक आपके बटन दबने से बनेगा। सरकारें आएगी जाएगी, जब तक इन नेताओं को कुर्सी खतरे में नहीं डालिएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और आप लोग इस बात को समझिए, इस मधेपुरा जिले में आपकी जाति की चर्चा नहीं होती है। कहता है यहाँ फल्ला फल्ला जात बहुत है, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ मधेपुरा में यादव जाति के बाद सबसे अधिक ताती तत्मा शर्मा जाति की आबादी है। आप जिधर दाबिएगा बटन, बिहार में उधर ही सरकार बनेगी। इसीलिए कहते हैं आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए ये आंदोलन करना है। हमने ये आंदोलन क्यों किया? क्योंकि समाज में गैर बराबरी का भाव है। ये इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई है। आज भी आप छुआछूत के शिकार होते हैं। ये हाजीपुर मुजफ्फरपुर में आज भी आपके समाज के लोग यहाँ बैठ के लोग खाना नहीं खाते हैं। पीए पुनिया जी जो अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि ताती शर्मा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जितने भी आयोग, जितने भी कमेटी के लोग आए, सबने एक स्वर में कहा ताती तत्मा शर्मा जो है ये अनुसूचित जाति का दर्जा इनको मिलना चाहिए। लेकिन 1992-93 में लालू जी ने आपको सबसे पहले दिया 4-5 वर्षों के लिए। फिर उसके बाद नीतीश जी की सरकार बनी 2015 में आप लोगों को मिला। फिर 9 साल के बाद आपको अनुसूचित जाति से हटा करके ईबीसी में डाल दिया गया। आप जरा सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनता है? एक भी दलित महादलित गरीब का बेटा नहीं है। वहाँ जो सामंती लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिसका बाप भी जज था उसका बेटा भी जज बन रहा है, लेकिन गरीब आदमी का बेटा नहीं बन रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ये समावेशन किया गया है ताती तत्मा को, लेकिन उस जज को पता नहीं है कि ताती तत्मा का समावेशन नहीं बल्कि ये पान समुदाय है। आपका खतियान रकबा खसरा पर आज भी पान समुदाय लिखा है, एक बार देखिएगा जरूर। लेकिन आपको साजिश के तहत आपको जो है अधिकार छीना गया है। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि आपने पैजामा जरूर पहनाया, लेकिन उम्मीद जगी थी कि आप कुर्ता भी पहनाइएगा, टोपी भी लगाइएगा, लेकिन आपने पैजामा उतारने का काम किया है। यदि नीतीश कुमार जी को पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए। ताती समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुला करके उनसे बैठक करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं किया। और आप जानते हैं कि आप इस देश में और इस राज्य में आपकी जो मतदाता है वो जिधर झुकते हैं, लगभग में 100% एक तरफ झुक करके आप उसको नेता बना करके पटना दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन आज तक आपके अधिकार की हकमारी हुई। हम आपसे आग्रह विनती करते हैं, आपने कहा हमने ये कार्यक्रम इसलिए कराया है कि आप लोग सोए हुए हो, आपको जागृत करना है। आप लोग जगिए, जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगा, गैर बराबरी का भाव खत्म नहीं होगा, तब तक आपको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक शोषित वंचित पीड़ित का बेटा विधायक मुख्यमंत्री सांसद नहीं बनेगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और एक बात बता देते हैं, हम सरकार को 2025 तक का समय देते हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम कहते हैं
गाय दूध देगी तब बढ़िया न गाय। यदि आप डबल इंजन की सरकार है तो आप संसद में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध के बाद भी सरकार चाहती है तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ला करके संसद में कानून बना करके आरक्षण दिया जाता है। इसीलिए हम नीतीश कुमार और मोदी सरकार दोनों से आग्रह करते हैं कि आप लोग अध्यादेश ला करके सदन से कानून बना करके इनको अनुसूचित जाति में डालिए, नहीं तो 2025 में बिहार में सरकार नहीं बल्कि इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। हम कोसी के लोग हैं, ये सरकार यदि हमारी हकमारी करेगी इसी कोसी के पानी में विसर्जित करके ये सरकार को बंगाल के खाड़ी में विसर्जित कर देंगे, नहीं तो आप हमको आरक्षण दीजिए। जो आरक्षण की बात करेगा, जो ताती तत्मा समुदाय को पौन समुदाय के अंदर डालेगा, जो उनको अधिकार देगा, बिहार में वही राज करेगा। इसीलिए आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग के बीच में इन लोगों को हमने इसलिए बुलाया है कि आप लोग इस विधानसभा में 40,000 आपकी जनसंख्या है, मतदाता 25,000 है, लड़ाई आपकी काफी लंबी है, गांधी मैदान भी जाना होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान भी जाना होगा। तो आप लोग दोनों हाथ उठाइए मुट्ठी बीच के, इनको स्पष्ट कीजिए कि आप जब बुलाइएगा पुरैनी के शर्मा परिवार गांधी मैदान और दिल्ली भर देंगे। और इसी संकल्प के साथ ये लड़ाई कमजोर नहीं हो। आप लोगों को यदि हम लोगों को आर्थिक तन मन धन से भी मदद करना पड़ेगा, पूरे पंचायत से हम लोग चंदा इकट्ठा करके देंगे, लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। गरीब शोषित वंचित की आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, खास करके अपने माता बहन जो बहुत देर से बैठे हैं, सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। एक बार जोरदार बोलिए, पौन समुदाय जिंदाबाद, पौन समुदाय जिंदाबाद, पौन समुदाय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।